हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज हमारे साथ हैं दिव्यांश सिंह। इन्होंने रिसेंटली अभी टीए एग्जाम को क्रैक किया है। और आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे और साथ में आपको क्या क्या चुनौतियां आती हैं उस टाइम पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो दिव्यांश, अपना थोड़ा शॉर्ट में पहले परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं और आपकी पढ़ाई कैसे हुई है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। हेलो, मेरा नाम दिव्यांश सिंह है। मैं गोंडा जिले का मूल निवासी हूँ। मेरी पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज से बीएससी हुई है। और बीएससी के बाद मैंने लगातार जनरल कंपटीशन की तैयारी ऐसे करता रहा हूँ। मेरा एग्रीकल्चर की तरफ कोई विशेष फोकस पहले से नहीं था। और हम्म। विशेष फोकस मेरा पहले से नहीं था। मेरा प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कंप्लीट हुआ है। अ, और एग्रीकल्चर के बारे में इसकी वैकेंसी जब आई उसी के बाद हमारी तैयारी शुरू हुई है। चलिए, बहुत अच्छा। तो आपने जब स्टार्ट की तैयारी, तो आपने बेसिक कौन कौन सी किताबों को मतलब कि फोकस किया, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका। वैकेंसी रिलीज होने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बेसिक किताबें जो मार्केट में प्रचलित हैं आजकल, वही नीमराज हुंडा सर की, मैंने वहां से बेसिक अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अंडरस्टैंडिंग पहले मैंने बनानी शुरू की। क्योंकि हम्म। एग्रीकल्चर का मुझे पूर्व ज्ञान कोई विशेष था नहीं, बस हल्का फुल्का सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज था कि हाँ ये सब्जेक्ट होते हैं। उसके बारे में कोई डीप नॉलेज नहीं थी, डीप नॉलेज और बेसिक नॉलेज भी नहीं थी यहाँ तक कि प्राइवेट कॉलेज हम्म। से था इस वजह से। और मैंने निमराज सुंदर सर की और सचिन सर की, मैंने उसी टाइम पे यूट्यूब पे सचिन सर को देखा था। सचिन सर के मैंने कुछ प्लेलिस्ट वीडियोस ऐसे शॉर्ट्स आए थे, मैंने उनको देखा। फिर मैंने सर के ऑफिशियल चैनल पे जाके वीडियोस देखना शुरू किया। बहुत अच्छे तरीके से किसी टॉपिक को समराइज करके क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। यहाँ से मुझे बहुत हेल्पफुल रही और आगे की तैयारी भी कंटिन्यू चलती रही। अच्छा, मैंने सिलेबस को भी काफी डिकोड किया था वहां पे, आपने देखा होगा अगर। हाँ वही कॉपी और सिलेबस किस। को हाँ हाँ हाँ। डिकोड किया हुआ था। सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी के जो टॉपिक, वैसे मार्केट में बहुत सी डिस्ट्रैक्शन मौजूद है, बहुत सी किताबें, बहुत से यूट्यूब मैराथन, बहुत से वो सब बेकार है सब। बस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में दिया हो उसको डिकोड करके पढ़ना कि क्या टॉपिक सिलेबस में, ऐसे आप पढ़ते जाएंगे तो सिलेबस का कोई अंत नहीं है एग्रीकल्चर का। लेकिन आपको सिलेबस में जो दिया हुआ है, जो सिलेबस के डिकोड कर रहा है उसके अगल बगल के क्षेत्र को, तो ये सचिन सर ने डिकोड करके एक्सप्लेनिंग बहुत अच्छा किया। वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। अच्छा, मतलब आपका जो मैंने डिकोड किया था वो आपके लिए हेल्पफुल था, है ना। हाँ हाँ। जी जी, हाँ, बोले आगे। बहुत बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत हेल्पफुल रहा। और बाकी बेसिक बुक्स, थोड़ा बहुत टेस्ट मारना। और शेड्यूल में मेरा शेड्यूल यही था कि सुबह लाइब्रेरी पहुंच जाना, 10 बजे से पहले लाइब्रेरी पहुंच जाना, किताबों को खोल के पढ़ना। उसके बाद यूट्यूब के सचिन सर के वीडियो से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत डीप में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। और दिन भर ज्यादा टाइम मेरा एग्रीकल्चर पढ़ने में ही जाता था। हाँ हाँ। अच्छा, आपने जो एग्रीकल्चर मतलब कि आपका जीके था और मतलब कंप्यूटर था, उसको आपने कहाँ से कंप्लीट किया था। एक एक किताबें आप कम से कम पढ़ी होंगी उसकी, तो आपने कौन सी किताबें फॉलो हाँ, किया। मैंने उसके लिए जो मार्केट में जर्नल किताबें सभी को पता है वही मिल जाती है, पतली वाली, सब नाम जानते हैं उसका। मैंने उसको फॉलो किया था और मैंने सिर्फ 10 ईयर PYQs पढ़े थे बस। मेनली अच्छा मैंने अच्छा। 10 ईयर PIQ पढ़े थे। और कंप्यूटर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था। मैंने हाँ हाँ। BSc किया था, इसलिए कंप्यूटर में मुझे कोई विशेष नॉलेज नहीं था। कंप्यूटर का हम्म। बस मैंने बेसिक किताबें जो मार्केट में है उसी पे फोकस किया था। मेरा हाँ मेनली फोकस ये था कि एग्रीकल्चर जो है वो स्ट्रांग रहे, एग्रीकल्चर पे कमांड ज्यादा से ज्यादा बनाना। हाँ हाँ हाँ। मतलब आपने एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के लिए आपने अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा था, प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ा था सिलेबस वाइज। और आपने जो जीके और कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर को पढ़ा है, तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को निकाला है कमीशन के। और फिर आपने कुछ एक एक किताबें ली हैं जो कि बेसिक किताबें होती हैं, और देन आप मतलब उसी को ही पढ़ के नोट्स बनाया, यही कहना चाह रहे हैं ना आप। यस सर, ये तो उसी को आपकी पढ़ के हमने आपकी ओवरऑल यही स्ट्रेटजी रही है कुल मिला के, है ना, वहाँ पे। और ओवरऑल यही एग्रीकल्चर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आपने कहाँ से किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्रीकल्चर के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर वही यूथ से हमने थोड़ा बहुत यूथ से ही कंप्लीट किया हुआ है लगभग क्वेश्चन। हाँ हाँ, जो मैंने बताया था कि यूथ से पढ़ के और आप थीम हाँ, वाइज आप पूरा तैयार कर लो, है ना, वैसे ही किए होंगे आप। बस 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 वही। जो आपके साथ तैयारी के दौरान जो मेजर प्रॉब्लम आती है ना,
जैसे कि बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे, है ना। और साथ में अगर आप देखेंगे तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो तमाम मतलब कि बहुत सारी किताबें आ जाती मार्केट में अचानक से, है ना। और बहुत सारे मतलब कि मटेरियल्स की भरमार रहती है। तो उस मटेरियल को आपने किस तरह से मतलब मैनेज किया है, और आप किस तरह से मतलब कि समराइज किया कि यही मटेरियल हमें पढ़ना है। मार्केट में ऐसे बहुत सी पतली किताबें, मोटी किताबें, ऐसे बहुत से डिस्ट्रैक्शन, कोर्स, मैराथन, छोटे छोटे मैराथन ले लीजिए, शॉर्ट्स ले देख लीजिए, ये सब डिस्ट्रैक्शन के कारण होते हैं। आपको मेनली बुक्स पे और थोड़े बहुत यूट्यूब पे, मतलब सचिन सर पे, किसी अथेंटिक सोर्स पे, जिसने कहीं क्वालिफाई किया हो, जिसके पास क्वालिफिकेशन हो उस लायक, कि हाँ उसने क्वाली एग्जाम को निकाला, उस क्षेत्र में उसको नॉलेज है, उस पर फोकस करना चाहिए। ऐसे मार्केट में यूट्यूब बहुत से छोटे छोटे यूट्यूब चले आ रहे हैं, उनको एग्रीकल्चर का स्पेलिंग ए नहीं आ रहा है, वो पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं, क्वालिफाई किया, जिसने एग्जाम को दिया है, या जिसने उससे अच्छे लेवल के एग्जाम को दिया है, या वो एग्रीकल्चर में उसने बहुत अच्छी नॉलेज गेन की है, बहुत अच्छे से मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, वो आपको समझा भी पाएगा, आपको समझाने का तरीका भी अच्छा रहेगा। ऐसे किताब की टूटिया किताब लेने से कोई मतलब नहीं है छोटी किताबों से। बट किताब को एक सोर्स फॉलो करे, अथेंटिक सोर्स फॉलो करे, एक बिल्कुल सोर्स रहे बिल्कुल। लेकिन अथेंटिक सोर्स रहे, किसी तरह डिस्ट्रैक्शन वाले कोर्स नहीं। ऐसे शॉर्ट्स में मैं क्वेश्चन देख लूं कि हाँ भाई, जो सॉइल के प्रकार कितने होते हैं, आईसीआर ने दिया, अब उसको शॉर्ट्स में देखा 8 दिया हुआ, आपने नोट बना लिया कि अरे 8 दिया हुआ, एक क्वेश्चन आएगा। अरे वहां पे सॉइल के 8 प्रकार तो बुक में भी लिखा हुआ, उसके और जो 8 नेम है वो भी आपको पता होने चाहिए, उसके लिए आपको उसके किताब ही पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी अप्रोच थी। अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी जो अप्रोच स्ट्रेटजी थी इसी कारण आपका सिलेक्शन भी हुआ है, क्योंकि जैसे आप बताए कि मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है। क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चों के सामने बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है। मैं भी देखता हूँ बच्चे यूट्यूब में और तमाम चीजों में बहुत ज्यादा टाइम खराब करते हैं, रील्स देखने में खराब करते हैं। उनको लगता है रील से पढ़ाई हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रील से पढ़ाई नहीं होती है। आप वहां पे थोड़ा सा गाइडेंस के लिए आप यूट्यूब का यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। बट आपको कभी भी मतलब कि यूट्यूब को आप पूरा फुल टाइम आप स्टडी के लिए नहीं यूज कर सकते, और ऐसा मटेरियल हमें जब तक यूट्यूब में है कहीं, है ना। तो किताबों को ही आपको बार बार नहीं, पढ़ना चाहिए। और जिस तरह से देखिए दिव्यांश ने किया है, इन्होंने अच्छे से अपना एक बुक के ऊपर ही रिलाई किया इन्होंने, और प्रॉपर स्टडी करके इन्होंने मतलब एग्जाम को क्रैक किया। एक एग्जाम्पल है आपके सामने, तो हमें लगता है कि आप लोग को भी वैसी ही स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। आप बिल्कुल भी डाइवर्ट मत हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है अभी, आपके पास मुश्किल से 1 1.5 महीने टाइम है। तो वहां पे आपको मतलब कि बुक ही आपका जो है कि मतलब कि एक राइट सोर्स जो है आपका सिलेक्शन करा पाएगा। तो दिव्यांश, आप जो अभी हमारे जो नहीं, स्टूडेंट्स हैं जो अभी अगले 1.5 महीने बाद एग्जाम देने जा रहे हैं एजीटीए का, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह से क्या अप्रोच रखना चाहिए अभी इस समय पे। उनको इस अपने समय तो अनुभव को अप्रोच साझा यही, करें आप। हाँ हाँ। हाँ, उनको इस समय यही अप्रोच करना चाहिए कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करें, और टॉपिक को समराइज करें। आपने जो साल भर पढ़ा या 4 महीने में जो पढ़ा उसको समराइज कीजिए और लिंक कीजिए, कि मान लो अगर एग्जाम्पल, अगर वो बाजरे का पूछ रहा है तो बाजरे के बारे में अगर मुझे 4 पॉइंट 5 पॉइंट पता है तो उसको मैं समराइज करूं, कि कितना क्या बिल्कुल मुझे बिल्कुल। आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, उससे संबंधित क्वेश्चन मुझे मेरे से लग रहे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं। समराइज करना है, पीवाईक्यू ज्यादा करना है, बुक्स पे ज्यादा भरोसा करना है, और याद करने की भी स्मृति भी आपको तेज करनी पड़ेगी, याद भी करना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स है जिसमें, कुछ पॉइंट्स है जिसमें याद ही करना पड़ जाएगा। पीएच लेवल कोई बताएगा नहीं कि इसका कोई टिलिक, स्पेशल टिलिक है कि कौन सा टॉलरेंट है, कौन सा अनटॉलरेंट है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि कौन सा टॉलरेंट है, कौन टॉलरेंट नहीं है, कौन सा इशूर फसल है, कौन सा इशूर, इसकी कोई टिलिक नहीं है, इसकी बस यही है कि आप याद कर लें। कुछ टॉपिक है जिनको समझना पड़ेगा, जैसे फास्फोरस का या नाइट्रोजन का या निकेल का, किसी की भी क्रॉप का, अगर वो पूछ रहा है कि प्लांट्स में क्या रोल है या सॉइल में क्या रोल है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा, उसमें याद नहीं कर सकते आप कि याद कर लेंगे 4 पॉइंट आप याद कर लेंगे, लेकिन 5वां पूछ लेगा तो आप नहीं बता पाएंगे उसको। समझ, बिल्कुल अगर आप समझे रहेंगे, अगर आप समझे रहेंगे उस पॉइंट को, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि हाँ नाइट्रोजन का जो यूज है वो वेजिटेशन प्रोसेस में है, उसका ज्यादा से ज्यादा वो करता है, ये याद करने वाला है। लेकिन पीएच लेवल, कौन सा क्रॉप टॉलरेंट है, कौन सा टॉलरेंट नहीं, ये अंडर लर्न करने की चीज है। तो लर्न और उसमें डिफरेंस भी होना चाहिए कि आपको क्या फैक्ट्स हैं कि अगर किसी की स्थापना वर्ष 2017 है, किसी का 11 है, अगर आईसीआर का
आईसीआर का अगर 16 जुलाई है 1905 आईएआरआई का, तो ये याद करना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाला नहीं, समझने समझाने वाले वाली चीज टॉपिक नहीं, बिल्कुल। सॉयल साइंस के जो टॉपिक्स हैं उनको समझना पड़ेगा, और ज्यादा फोकस सॉयल साइंस और एग्रोनॉमी पोर्शन पे करना है, ना कि आपको ऐसे आते रहेंगे बस एक क्वेश्चन आएगा कि फॉरेस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, हम्म। एक क्वेश्चन मान लीजिए फॉरेस्ट्री से आया, किसी टेस्ट को आपने दिया, एक क्वेश्चन फॉरेस्ट्री से आया, अब आप परेशान है कि मैं फॉरेस्ट्री का उस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं, आपको एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस आपके सिलेबस में दिया उसको ध्यान दीजिए, वो एक क्वेश्चन आया उस पर डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, उसको बाद में बिल्कुल भी पढ़ बिल्कुल। लेंगे, लेकिन मेन सिलेबस में मेन पोर्शन एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर और सॉइल साइंस है, इस पे ज्यादा एंटोमोलॉजी आप दिन भर नहीं बैठ सकते पढ़ के, बस उसमें कुछ टॉपिक है आपको पढ़ना है बस, बिल्कुल यही बिल्कुल मेरी बिल्कुल। स्ट्रेटजी रहेगी, और बच्चों को यही सलाह रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, है ना। जैसे क्वेश्चन पेपर जितना ज्यादा सॉल्व हो सके सॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बहुत अच्छी अप्रोच थी, बहुत सटीक आपने अप्रोच बताया बच्चों को, और हमें लगता है आपका यही अनुभव आपका सिलेक्शन कराया, लिस्ट में आपका जो नाम आया है, कहीं ना कहीं ये अनुभव जो आपने मतलब शेयर किया है, एक सटीक स्ट्रेटजी, एक सटीक सोर्स, और एकदम मतलब प्रिसाइज मैनर में आपने जो तैयारी की है वो आपका सिलेक्शन कराया। क्योंकि क्या होता है आजकल मार्केट में इतनी चीजें हैं कि बच्चे भटके हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी रुकावट है, जहाँ पे बच्चों मतलब कि मतलब रुक जा रहे हैं, मतलब सिलेक्शन से थोड़ा दो चार नंबर पीछे रह जा रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन वो मन उनका कहीं और भटका रहता है, तो दिन भर उनका खराब हो जाता है ऐसे ही। तो ये चीजें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब कि डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, और सिलेक्शन कहीं ना कहीं वहां से रुक जा रहा है। तो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी, कहीं पे टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व किए थे? टेस्ट सीरीज सर ऐसे वही मैंने टेस्ट सीरीज के नाम पे बस वही यूथ वाली बुक पे ही मैंने भरोसा किया था, उसी को मैंने 2-3 बार पढ़ा, जैसे एक बार क्वेश्चन लगा उसका नीचे का जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको भी पढ़ा, और उसके बाद हर बार क्या होगा कि 2-3 बार जब आप एक ही बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, तो उसमें जो हम्म। नीचे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन उसको भी क्वेश्चन मैंने टोटल उसी पे ही भरोसा किया था, टेस्ट बिल्कुल सीरीज मैंने बिल्कुल बिल्कुल। कहीं किसी की स्पेशल ज्वाइन नहीं की हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने किया। तो मैंने भी बच्चों को यही सजेस्ट किया था कि आप यूथ की बुक लगा लीजिए, और उसके जो टॉपिक पूछ रहा है वो टॉपिक तैयार कर लीजिए, तो उतने में भी काम हो जाएगा। और जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया उसको भी देखते रहिए उसको भी बस देखते हो रहिए, जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे पेपर थोड़ा सा आपने जब एग्जाम हॉल में गए होंगे तो आपको पेपर थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा होगा कि यार हम पढ़ के कुछ और आए थे, पेपर थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ गया, तो उस टाइम आपकी क्या अप्रोच थी वहां पे? आप उस टाइम मतलब कैसे मैनेज की प्रेशर को? हाँ सर, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझ से ये, जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचे तो बता रहा हूँ कि पेपर देखने के बाद एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन इतने, मतलब हम यहाँ पे याद करके आ रहे हैं कि गेहूं के 3 प्रकार के रस्ट हो रहे हैं, उसके मतलब सब फैक्ट याद आ रहे हैं, लेकिन वहां पे हमने जाके देखा तो बहुत ही अलग लेवल का पेपर, एकदम अलग लेवल का, करंट से ज्यादा क्वेश्चन, करंट हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था, करंट के क्वेश्चन। अब लेकिन उसमें अप्रोच ये था कि घबराना नहीं है, पहले जो सरल क्वेश्चन है जो आ रहे हैं, पहली बार में मैंने ये किया, जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं एकदम 100% है कि हाँ उसका बीगना मूंगो ही है, उसका चावल का 13 ही 14% ही अगर वो दिया जा रहा है, या किसी मुर्रा भैंस ही है, जैसे जो सरल क्वेश्चन थे उसको पहले मैंने सॉल्व किया, सरल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे कुछ फिर धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाते हैं, जब आप सरल क्वेश्चन करते हैं किसी टॉपिक के तो धीरे धीरे याद आना शुरू हो जाते हैं, जब याद आ जाते हैं तो कठिन क्वेश्चन भी सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड में आप कठिन क्वेश्चन देख, जैसे एक क्वेश्चन सरल है तो उसको पहले सॉल्व कीजिए, नीचे वाले को छोड़ दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे जाइए वो आ रहा है सॉल्व कीजिए, फिर छोड़ते जाइए, ऐसे करते रहिए, 2 बार में पेपर सॉल्व कीजिए, एक बार में ही नहीं, 2 बार में पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, घबराए तब भी घबराएंगे नहीं आप, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आपके हो जाएंगे तो उससे मोटिवेशन भी बनेगा कि मेरा कुछ क्वेश्चन हो रहा है, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था पेपर देखने के बाद, अब मुझे बहुत ज्यादा आने लगा है, और उस कॉन्फिडेंस में भी कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे सही हो जो जाते हैं। और आपने कहीं ना कहीं सोचा जब कि। जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा लॉजिक लगा के, या मतलब जब अच्छे में रीडिंग कर लेते हैं हम क्वेश्चन को ध्यान से, तो कहीं ना कहीं आंसर भी हमें वहां पे दिखने लगता है उसका। एक ये भी लॉजिक यस काम सर, करता है। हाँ हाँ। जब जैसे अभी कोई टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में 1-2 पॉइंट्स मुझे पता थे, उससे क्वेश्चन आया, मैंने सॉल्व किया उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आए, मैंने उस लॉजिक को 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तब तक मुझे याद आ गया जो पूरा उससे संबंधित, मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ के मैंने छोड़, हमने एक बार क्वेश्चन को पढ़ा उसको छोड़ दिया, कुछ नहीं याद आया, अगले क्वेश्चन पे उसके लगाया तब तक हो सकता है वो दिमाग वो याद आ जाता है, कभी कभी होता है बिल्कुल कि बिल्कुल प्रैक्टिस करते, क्योंकि हम ऑफलाइन जब प्रैक्टिस करते हैं, ऑफलाइन जो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले दिमाग शुरू के 10 मिनट में जब 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखता है तो ऑटोमेटिक वो कई क्वेश्चन अपने आप बनाते चले जाता है, तुरंत ही नहीं होता है, कुछ चीजें जी जी हाँ। कॉन्फिडेंस से भी बनती हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी बिल्कुल। से हमें सॉल्व करना चाहिए, और
घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि धैर्य बना के रखना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। अपने बिल्कुल पेपर बिल्कुल। पे फ़ोकस करना चाहिए। समय हम्म। घड़ी की तरफ कम देखना है, सिर्फ़ पेपर की तरफ ज़्यादा देखना है। पेपर ही बिल्कुल सॉल्व बिल्कुल। करते रहना है बस। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करते जाइए, लगाते जाइए। जो कठिन है उनको छोड़ते जाइए, फिर लास्ट में सेकंड बार में जब आप पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ याद आ जाएगा। कुछ ना कुछ याद ज़रूर आएगा, उसमें कीवर्ड आपको मिल जाएगा और कीवर्ड बिल्कुल से ही आप बिल्कुल। क्वेश्चन सॉल्व कर ले आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, कीवर्ड आप देख के आंसर तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो दिव्यांश आपकी बहुत अच्छी कीवर्ड से स्ट्रेटजी ही थी, पकड़। और हाँ हाँ, आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, और हमें लगता है कि ये आपका जो अनुभव है, जो आपने एग्जाम को क्रैक किया है, और जो हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर किए हैं एस्पिरेंट के साथ, तो हमें लगता है उनके काम आएगा काफी, और वो लोग भी इस चीज में अमल करेंगे और इसको फॉलो करेंगे, और अवश्य उनका भी सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट अभी जो हमारी वैकेंसी 1.5 साल 1.5 महीने बाद जो अभी अपना एग्जाम होने वाला है, तो उसमें अच्छा परफॉर्म कर ज़रूर। पाएंगे।